दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो मसाज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। अगर हम सभी चाहें कि अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना लें, बहुत ज़्यादा उन्हें न्यूट्रिशियस हम जो ऑक्सीजन का लेवल है वो पहुंचा दें, तो उसके लिए मसाज को किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सभी ने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि अगर हम अपनी स्किन को टाइट रखना चाहते हैं तो हमें स्किन के नीचे जो मांसपेशियों का एक चक्र बना हुआ है, एक पूरा संयंत्र, एक जाल बना हुआ है, उस मांसपेशियों को भी टाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मांसपेशी ढीली हो जाएगी तो उसके ऊपर जो स्किन है वो तो अपने आप ही लटक जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मांसपेशियों को टाइट करना, और मसल्स को टाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फेस मसाज। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फेस मसाज के क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, फेस मसाज किस समय पर किया जाना चाहिए ताकि हमें उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें, और फेस मसाज किस चीज़ से किया जाए जिससे कि हम उससे और भी ज़्यादा बेहतर जो रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ वो कर सकें। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फेस मसाज से आप बहुत कम खर्चा करके अपनी स्किन को टाइट रख सकते हो, अपनी मसल्स को टोन रख सकते हो, और आपकी स्किन और आपकी मसल्स जब टोन्ड होती हैं तो आप एक्चुअली एजलेस नज़र आते हो। तो मेक श्योर इसे ज़रूर फुल देखिएगा, और पूरा देखने के बाद में अगर आपको लगे कि ये काम की जानकारी थी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के वीडियो को। दोस्तों हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 2 से 3 दिन होने के बाद में ही उसकी मालिश जो है, उसकी मसाज जो है वो शुरू हो जाती है। और इसके पीछे बिल्कुल एक सिंपल सा सॉल्यूशन, एक सिंपल सी सोच होती है, वो ये कि हम चाहते हैं कि उस बच्चे की जो मांसपेशियां हैं, जो उसकी हड्डियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बने। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी हमारी फेस मसाज के लिए रहता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट होता है फेस मसाज करने का, वो ये कि हमारी फेस के नीचे जो मांसपेशियां हैं वो टोन्ड रहती हैं, और जब वो टोन्ड रहती हैं, वो अपनी जगह पर रहती हैं, तो उसकी वजह से हमारे चेहरे की आकृति जो जनरली एज बढ़ने के साथ साथ बदलती रहती है वो नहीं बदलती, और हमारा फेस जो है वो एजलेस दिखाई देता है। दूसरे अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो जब भी हम फेस मसाज करते हैं तो फेस मसाज से हमारी स्किन में जो घर्षण होता है, जो एब्रेजन होता है, उस घर्षण की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और जैसे ही हमारी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है उसकी वजह से हमारी मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने का मतलब ये हुआ कि त्वचा के नीचे जो मांसपेशियां हैं या त्वचा के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा है, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते ही त्वचा के अंदर जो कोशिकाएं जो समय से पहले बूढ़ी हो रही थी, समय से पहले जो मर रही थी, वो अब वापस से रिजुविनेट करना शुरू कर देती हैं। और यही सबसे खूबसूरत चीज़ होती है मसाज करने के बाद कि एक्चुअली हमारी स्किन में ग्लो आने लगता है, हमारी स्किन में चमक आने लगती है, और हमारी स्किन जो समय से पहले बूढ़ी हो रही थी, निढाल हो रही थी, थकी हुई दिखाई दे रही थी, ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आता है। नंबर 3 अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से त्वचा के अंदर पोषक तत्व प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते, तो मसाज के माध्यम से जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो उस माध्यम से हमारे शरीर की कोशिकाओं तक, हमारी स्पेशली फेस की त्वचा की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से वो पोषक तत्व पहुंचने लगते हैं, और हमारी स्किन जो है वो रिजुविनेट होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये हमारी स्किन के लिए रेगुलरली किया जाए। नंबर 4 अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ये हमें लिफ्टिंग एंड टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है। जब आप फेस मसाज करते हो तो आप ये ध्यान रखते हो कि आपकी फेस मसाज अंदर से बाहर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ हो, जिसकी वजह से आप एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्रिएट करते हो, और ये एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करने की वजह से आपकी त्वचा या आपकी फेस की मसल्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जाने की वजह से जो लटक रही थी, जिनमें सैगिंग इफेक्ट आ रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट होती हुई आपको नजर आती है। फेस मसाज करने से नंबर 5 जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि बहुत ज़्यादा गहराई तक हाइड्रेशन जो नरिशमेंट जो है वो पहुंच जाता है, और हाइड्रेशन और नरिशमेंट जब स्किन की कोशिकाओं तक बहुत गहराई तक पहुंचता है तो इसकी वजह से जो ड्राइनेस
ड्राइनेस आती है या जो डिहाइड्रेशन आता है वो नहीं आता और हमारी स्किन और हमारी मसल्स जो है वो रिजुविनेट करने लगती हैं। बहुत बार देखा गया है कि जब स्किन ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो हम बहुत तरह के मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, बहुत तरह की क्रीम्स लगाते हैं, लेकिन उनका असर 2-3-4 घंटे ही रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप देखोगे आपकी स्किन वापस ड्राई की ड्राई हो जाती है। लेकिन जब आप मसाज को रेगुलर बेसिस पर करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से नरिशमेंट और हाइड्रेशन दोनों बहुत गहराई तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से आप बिना मॉइस्चराइजर लगाए भी अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड और नरिश्ड अनुभव करते हैं। नंबर 6 जो बेनिफिट आता है वो ये कि जब भी आप फेस मसाज करते हैं, और फेस मसाज तो आपने सपोज कीजिए रात को कर ली, लेकिन अगले दिन सुबह आप कोई सीरम लगाने वाले हैं, आप कोई डे क्रीम लगाने वाले हैं, तो उस सीरम का या उस डे क्रीम का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में होता है, क्योंकि आपकी स्किन का जो मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। तो कुल मिलाकर के जब हम मसाज को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो हमारी ओवरऑल जो स्किन का फिजियोलॉजी है, मतलब स्किन की जो कार्यप्रणाली है या स्किन के नीचे जो मसल्स की जो फिजियोलॉजी है, जो मसल्स की कार्यप्रणाली है, वो ठीक काम करने लगती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन रिजुविनेटेड नजर आती है। इसके अलावा जब आप इस मसाज को रेगुलर बेसिस पे करने लगते हैं, मतलब कि आपने 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन या महीनों तक आपने इसे लगातार किया, तो आपकी त्वचा के अंदर और आपकी मसल्स के अंदर जो जमा लिम्फ होता है, जिसको कि वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी कहा जाता है, वो धीरे धीरे शरीर से, आपकी त्वचा से, आपकी मसल से निकलने लगता है। और ऐसा करने पर क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेटेड नजर आने लगती है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो एक्चुअली आपकी ग्लोइंग स्किन का की है। जितना ज्यादा अच्छे से आपकी स्किन में जमा टॉक्सिन्स निकलेंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी स्किन में चमक आएगी। आपकी स्किन में जो एजलेस जो प्रॉपर्टीज आप देना चाहते हैं वो आप बहुत इजीली दे पाओगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसे अपने रेगुलर फॉर्म में जरूर शामिल करें। अब सवाल आता है कि फेस मसाज किया कब जाए। तो फेस मसाज करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सूटेबल टाइम होता है रात का। रात को हमारी बॉडी सेल्फ ऑटोबायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ऑटो रिकवरी मोड ऑन हो जाता है। ऑटो रिकवरी मोड का मतलब कि दिन भर में जितना भी डैमेज, जितना भी डेप्रिसिएशन हमारी त्वचा को, हमारी मांसपेशियों को पहुंचा होगा, वो सब धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप इस रिकवरी के समय पर फेस मसाज करते हो तो आपकी तरफ से एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है स्किन को और फेस मसल्स को कि वो खुद को और ज्यादा बेहतर ढंग से रिजुविनेट कर पाए। इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप रात के सोने से पहले अपने चेहरे पर फेस मसाज करके सोएं। अब तीसरा सवाल आता है कि सर हम फेस मसाज किस प्रोडक्ट से करें ताकि हमारी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। सबसे अच्छे ऑयल्स माने जाते हैं जब हम मसाज की बात करते हैं, क्योंकि ऑयल्स के अंदर जो गुड फैट होते हैं उनकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जो नरिशमेंट की कमी हो जाती है वो बेहतर ढंग से पूरी होने लगती है और हमारी स्किन धीरे धीरे रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फेस ऑयल जो कि लाइट वेटेड हो आप उसका इस्तेमाल करें, तभी आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल पाएंगे। लेकिन कौन से ऑयल्स का इस्तेमाल मैं रिकमेंड करता हूं, तो मेरा हमेशा मानना है कि आपको आर्गन मोरुकन ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो आर्गन मोरुकन ऑयल है ये बेसिकली एक आर्गन नाम की एक नट होती है, उससे निकाला जाता है, जिसकी वजह से ये एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है, गुड फैट से रिच होती है और स्किन के अंदर जाकर के स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिसकी वजह से मसल्स और स्किन जो है वो टोनिंग इफेक्ट मिलता है और साथ के साथ में स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी दिखाई देती हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप अपनी फेस मसाज को अपने रूटीन में शामिल करने के लिए सोच रहे हैं तो यकीन मानिए कि आर्गन मोरुकन ऑयल आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।